तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं टेंस से। ए टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड टू टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो टेंस क्या होता है? टेंस होता है एक फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब का, वर्ब मतलब कोई काम करते हैं तो उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ब का फॉर्म, जिस फॉर्म से हम लोग उस वो काम कौन सा टाइम में हुआ है, माने भूतकाल में, पास्ट में हुआ है, भूतकाल में हुआ है, या फिर प्रेजेंट में हुआ है, या फिर फ्यूचर में होगा, ये बता सकते हैं। तो इसको हम लोग टेंस बोलते हैं। जैसे देखो नीचे दिया हुआ है टेंस का तीन डिवीजन दिया हुआ है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब अतीत काल, और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। तो जो काम अभी हो रहा है उसको हम लोग वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जो पहले हो चुका है उसको हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं, और जो होने वाला है बाद में तो उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो अब हम लोग शुरू से हम लोग एकदम ये कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस को हम लोग। अब एक एक तो हो गया टेंस। टेंस तीन तरह का होता है। अब हो गया हर एक टेंस जो है चार तरह का होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस का चार अलग अलग काइंड, फोर काइंड्स है। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस देखो नीचे लिखा हुआ है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हो गया सिर्फ प्रेजेंट टेंस का चार भाग हिस्सा। तो चारों जो अलग अलग हिस्सा, इसका अलग अलग मीनिंग होता है। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है, देखो लिखा हुआ यूजेस। टू एक्सप्रेस प्रेजेंट स्टेट, मतलब प्रेजेंट स्टेट मतलब अभी क्या होने हो रहा है उसको हम लोग बोलने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम हंग्री, इट इज टेस्टी, ही इज बिजी। मतलब मैं अभी, आई एम हंग्री मतलब मैं अभी भूखा हूँ, मैंने भूख लग गया मुझे। इट इज टेस्टी, ये बहुत ही टेस्टी है, ये कोई फल है या भी कुछ भी बहुत टेस्टी है। ही इज बिजी, वो अभी बिजी है। तो हम किसी चीज का, जैसे अभी मेरा क्या अभी पोजीशन है ना, मैं आई एम हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। तो जैसे कोई चीज खा रहे हैं तो बहुत टेस्टी है। तो ये सब जो नॉर्मल बात जो बोलते हैं इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, तो ये हो गया कोई भी स्टेट समझाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। और टू एक्सप्रेस हैबिट, किसी चीज का आदत, हैबिट को बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही गोज टू चर्च एवरी संडे, वो हर संडे को जो है चर्च जाता है। तो चर्च जो जा रहा है वो उसका हर, माने संडे का उसका रूटीन है, माने वो हमेशा ही जाता है। तो ये इस तरह का जो कुछ बोलना होता है तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग उसको यूज करते, माने एज ए सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग उसको इंग्लिश में लिखते हैं। ही नेवर टेस्ट, उसके बाद देखो लिखा हुआ है ही नेवर टेल्स लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये किसी का ये बोल रहा है कि वो कभी, उसके मुंह से कभी मैंने झूठ नहीं निकलता है। तो ये उसका आदत है। तो मैंने, तो ये हो गया एक तरह का हैबिट। तो ये भी तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। तो देखो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट प्लस भार्ब, भार्ब के साथ देखो लिखा हुआ एस और ई एस, मतलब भार्ब के साथ एस या फिर ई एस ऐड रहेगा, अभी हम समझाएंगे तुमको। प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके साथ ऑब्जेक्ट, खाली सब्जेक्ट रहेगा, बीच में भार्ब रहेगा, भार्ब के साथ एस या फिर ई एस ऐड रहेगा, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा हो। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो यहाँ पे द सन जो है वो एक सब्जेक्ट है, मैंने हम सन के बारे में बता रहे हैं कि सन क्या होता है। ईस्ट मतलब पूरब, ठीक है, पूरब की तरफ से उठता है। तो राइजेस मतलब उठना। तो यहाँ पे देखो राइज, एक्चुअली जो वर्ब है वो है राइज, आर आई एस ई, राइज। लेकिन उसके साथ हम लोग यहाँ पे एस ऐड किए, तो राइजेस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग जब बोलना चाहते हैं तो उस टाइम हम लोग हमेशा एस, भार्ब के साथ एस या फिर ई एस ऐड करते हैं। तो बीच में कोई तरह का एम इज आर नहीं रहेगा। उसके बाद तुम्हारा और भी हैव हैज कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट रहेगा, बीच में भार्ब रहेगा, भार्ब के साथ एस या फिर ई एस ऐड रहेगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, इन द ईस्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आया। तो आगे जो ऊपर में भी देखो, यहाँ पे ही गोज टू चर्च एवरी संडे, तो यहाँ पे देखो तुम अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो ही, ये सब्जेक्ट है। गोज, देखो यहाँ पे गो नॉर्मली एक वर्ब होता है, मैंने जाना, तो गोज लिखा हुआ है, देखो जीओ के बाद ई ए सेट किया हुआ है ना। उसके बाद टू चर्च, मतलब चर्च जाता है एवरी संडे, तो ये एवरी संडे जो है नॉर्मल बोला गया, ये एवरी संडे हो जाता है। तो ये भी एक तरह का, तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट वर्ब के साथ ई एस एस या फिर ई एस ऐड करके हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कोई भी सेंटेंस में अगर इस तरह का सिर्फ रहेगा, खाली सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब डायरेक्ट रहेगा, वर्ब एस या फिर ई एस ऐड रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मेशन है, हम लोग जो जिस सेंटेंस को देख के हम लोग बोल पाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है,
वो कैसा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एम या फिर इज या फिर आर, देखो यहाँ पे तीनों स्लैश दिया हुआ है, एम और इज और आर, प्लस भार्ब, भार्ब प्लस आईएनजी, देखो यहाँ पे भार्ब के साथ आईएनजी भी ऐड होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद एम इज आर, ये तीनों में से कोई एक रहेगा, और उसके बाद भार्ब रहेगा, भार्ब के साथ लेकिन कोई एस या फिर ईएस ऐड नहीं रहेगा, भार्ब के साथ आईएनजी ऐड होगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इस तरह का जैसे सेंटेंस देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, ही इज वाचिंग टीवी, तो ये देखो ही कौन है, सब्जेक्ट है, उसके बाद देखो इज है, ही के बाद इज, उसके बाद देखो वॉच, वॉच मतलब देखना, तो वॉच के साथ देखो आईएनजी ऐड है, तो यहाँ पे वाचिंग टीवी, तो वो क्या देख रहा है ना, वो टीवी देख रहा है, तो यहाँ पे टीवी ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया प्रेजेंट, माने इस तरह का अगर फॉर्मेशन रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किसे कहते हैं ये पहले समझ जरूरी है, कि जो काम अभी हो रहा है, ठीक है, अभी हम कुछ काम कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो कंटिन्यू चल रहा है। जैसे ही इज वॉचिंग टीवी, वो अभी टीवी देख रहा है, मतलब अभी टीवी देख रहा है, अभी बंद नहीं किया हुआ। वी आर गोइंग टू गोवा, मतलब अभी हम लोग गोवा जा रहे हैं, वी मतलब हम लोग, वी आर गोइंग टू गोवा, देखो वी के बाद आर बैठता है, तो वी आर गोइंग टू गोवा, हम लोग गोवा जा रहे हैं, मतलब अभी हम लोग जा रहे हैं, कंटिन्यू है। आई एम वर्किंग फॉर एन एग्जामिनेशन, मैं एक एग्जाम के लिए काम कर रहा हूँ, मतलब वर्किंग मतलब मैंने पढ़ाई कर रहा हूँ या कुछ भी। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेशन भी पता चल गया। तो देखो ये वाला जो प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल का जो ये दिया हुआ है, तो ये तुमको याद कर लेना होगा, एराइज, एरोज, एराइज मतलब देखो, मतलब उठना, या भी बांग्ला हिंदी दोनों में मीनिंग लिख दिया हम, एरोज एराइजन, ठीक है, इस तरह से ये पूरा याद कर लेना, करना होगा। ये तो होमवर्क दिया हुआ था। उसके बाद आज का जो हुआ था ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग कब किसको बोलते हैं, तो देखो स्टार मार्क्स देखे दिया हुआ है, फिनिश्ड इवेंट्स कनेक्टेड विद द प्रेजेंट, मतलब कोई भी एक काम जो अभी खत्म हुआ है, तो इस तरह का जो बात होता है इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, जो कुछ देर पहले हम शुरू किए थे, अभी मैंने खत्म कर दिया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा सेंटेंस होता है जिसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे, तो उसका देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला मतलब जो फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले देखो रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज, या तो हैव रहेगा या फिर हैज रहेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। जो वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब देखो यहाँ पे, ये जो ये जो वर्ब का ये प्रेजेंट जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, पास्ट टेंस जो होता है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, और पास्ट पार्टिसिपल जो लिखा हुआ है ये होता है पास्ट, ये होता है तुम्हारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दे रहे हैं, आई हैव लिव्ड इन बिहार फॉर 5 years, मैं बिहार में 5 साल से रहता, मैंने रहता हूँ, मैंने मैं 5 साल पहले रहना शुरू किया था, अभी तक मैं रहता हूँ, या फिर रहना मैंने नहीं भी, हो सकता है कि मैं अभी नहीं रहता होगा, मैं 5 साल रहा था, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई, उसके बाद देखो है आई के बाद हैव बैठता है, तो इसलिए हम लोग हैव बैठा है, आई हैव लीव्ड, देखो यहाँ पे नॉर्मल जो वर्ड है वो LIVE लीव होता है, और इसका ये थर्ड फॉर्म है लीव्ड इन बिहार फॉर 5 years, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद देखो दूसरा एग्जांपल, आई हैव कट माई फिंगर, देखो आई के बाद हैव फिर कट, कट यहाँ पे देखो ये थर्ड फॉर्म होता है, कट का तीनों जो फॉर्म है तीनों ही सेम होता है, कट कट कट, कट माई फिंगर, मैंने अपना हाथ काट लिया, कुछ काम करते करते हाथ काट लिया, तो मैंने कुछ काम कर रहा था तो अभी मेरा हाथ कट गया, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, जो कुछ देर पहले शुरू हुआ था अभी खत्म हो चुका। ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, देखो यहाँ पे ही हैज़ फिनिश्ड, तो मतलब हम लोग एक्चुअली इस टेंस क्या होता है कि हम लोग कोई चीज़ को बताने, जैसे हम लोग हिंदी में या बांग्ला में जो भी बोलते हैं हम लोग, तो हर एक सेंटेंस को, हर एक चीज़ को बोलने के लिए हम लोग अलग अंदाज होता है, हम लोग का बात करने का ये अलग वर्ड अलग हो जाता है। तो उसी तरह से इंग्लिश का भी वैसे ही होता है, इंग्लिश का भी कुछ चीज़ को बोलना होता है कि हमको अभी कर रहे हैं, कि हम कर चुके हैं, तो उसके लिए भी हम लोग इस तरह का अलग अलग सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो आखिर में मैं आप तुम लोगों को बोर्ड में समझाऊंगा कि दो चारों मैंने प्रेजेंट का जो चार फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चारों में क्या डिफरेंस है, ये तुमको मैं लास्ट में बोर्ड बताऊंगा। तो अभी मेन जो चल रहा है उसको ये कर लो, ऑनलाइन क्लास जो कर लो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एन एक्शन हैज बीन गोइंग ऑन थ्रू आउट ए पीरियड,
मैंने कोई काम शुरू हुआ था पहले, कुछ दिनों मैंने कुछ टाइम से हो रहा था और अभी भी चल रहा है। ठीक है, मैंने जो काम अभी प्रेजेंट परफेक्टनेस में क्या था कि कोई काम शुरू हुआ था अभी खत्म हो चुका है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि कोई काम शुरू हुआ था अभी भी चल रहा है। ठीक है, जैसे तो इसका हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसको हम लोग कौन सा ई में ये करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट के बाद हैव हैज रहता है प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी ऐड होगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नया चीज हो गया कि हैव हैज के बाद बीन आएगा, हैव हैज के बाद, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हैज, उसके बाद बीन ऐड होता है बीन, और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी ऐड होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होता है, वर्ब के साथ आईएनजी ऐड होता है प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। तो एग्जांपल देखो लिखा हुआ इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब तो इट यहाँ पे इट के बाद हैज फिर बीन दिया हुआ है फिर रेनिंग, नॉर्मली आर ए आई एन रेन होता है, रेन मतलब बारिश होना, तो रेनिंग यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी ऐड हुआ है, रेनिंग फॉर 2 आवर्स मतलब 2 घंटे से बारिश हो रहा है, मतलब बारिश 2 घंटे से पहले शुरू हुआ था अभी तक बारिश चल ही रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से सेंटेंस बना के लिखते हैं, सी हैज़ बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से गाना गा रहा है, मतलब गाना का जो प्रैक्टिस होता है सुबह से ही जो वो गाना शुरू किया है तो अभी भी वो प्रैक्टिस मैंने कर रहा है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने कोई जगह में काम करता है तो 10 साल पहले शुरू किया था अभी भी वो काम कर रहा है। तो अब मैं तुम लोगों को बोर्ड में समझाऊंगा कि किस तरह से मैंने ये चारों चीज होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, प्रेजेंट का जो 4 फॉर्म होता है प्रेजेंट टेंस का, इसको डिफरेंस क्या होता है। ठीक है।